हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपको टैक्स में परक्यूजिट के बारे में बताया था, कुछ कुछ टॉपिक भी बताए थे परक्यूजिट के बारे में, टाइप्स ऑफ परक्यूजिट बताए थे। और आज का क्लास आपका रेंट अकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे, रेंट अकोमोडेशन के बारे में, जिसको हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। यह भी परक्यूजिट का पार्ट है। जब इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को रहने के लिए घर दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस का बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि रहने के लिए ओनर के तरफ से घर मिलता है, इंप्लॉयर की तरफ से घर मिलेगा, तो वह आपका रेंट अकोमोडेशन होता है। ठीक है। और आज के क्लास में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, कितने तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए क्या रिबेट है, अदर इंप्लॉय के लिए क्या रिबेट है, इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मैक्सिमम क्वेश्चन है बच्चे, इसके बिना एकदम अधूरा है। बिना वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा सैलरी में। तो अच्छे से देखिएगा, एकदम स्लोली बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, डाउट लगे प्रॉपर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइज, आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें बच्चे गवर्नमेंट इंप्लॉय के बारे में, कि गवर्नमेंट इंप्लॉय बात करें, देखिए वह इंप्लॉय या तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्सा में इंप्लॉयड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, वह आपके गवर्नमेंट इंप्लॉय हो जाएंगे। अगर उनको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, मतलब इंप्लॉयर जो भी सेक्टर उनके इंप्लॉय किए, उन इंप्लॉयर बने हुए हैं जिस सेक्टर के, अगर उनको घर मिलता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अगर मिलता है, तो दीज इंक्लूडेड इंप्लॉयज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। देखिए, पहला होता है बच्चे अनफर्निश्ड। पहला क्या होता है? अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड का मतलब जानिए, सपोज दैट यार एक फ्लोर मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, किसी भी तरीके का कोई फर्नीचर नहीं लगा हुआ, वह आपको इनबिल्ड करना है, आपको लाना है, आपको लगाना है। ठीक है, इंप्लॉयर का उसमें कोई भागीदारी नहीं रहेगा, उसमें आपका अनफर्निश्ड आपको मिलेगा, मतलब कोई भी सुसज्जित सामान नहीं होगा, आपका अनफर्निश्ड होगा। ठीक है, तो वहां पे डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल, क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का रूल होता है, वहां पे आपके क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा कि उनको 2000, 3000, 4000 ऐसा रूल बना हुआ है, वह आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। क्लियर? दूसरा होता है फर्निश्ड। अब फर्निश्ड में यार वेल फर्निश्ड भी हो सकता है, जैसा भी फर्नीचर का अलग वैल्यू होता है। अब जैसे यार आपको घर मिला, साथ बेड मिल गया, सोफा मिल गया, स्टोरेज मिल गया, कुछ कुछ फर्निश्ड है लगा हुआ। ठीक है, तो उस तरीके में यहाँ पे तो जो रेंट रहता है, जो आपका डिटरमाइंड होगा एज रूल गवर्नमेंट के द्वारा, हुआ तो यहाँ होगा साथ साथ 10% ऑफ फर्निश्ड वैल्यू। अब पता चला कि जो आपको घर मिला है वह वैल्यू उसका 20 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, तो 10% फर्निश्ड वैल्यू का आपको यहाँ पे जाएगा, मतलब 2 लाख का 10% आपका 20,000 रुपया फर्निश्ड रेंट होगा। क्लियर? फिर यहाँ पे अगर आप इंप्लॉय हैं और आपने जो रेंट पेड किया है, आपको मिल गया घर, जो अमाउंट होगा उस रेंट के वैल्यू का, वह आपका यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड हो गया, फर्निश्ड वैल्यू का 10% चला जाएगा। अगर आपने कोई रेंट पेड करा है, आपने कोई रेंट क्या करा है? पेड करा है, तो वह आप माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा आपका वह टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगा, किसका? गवर्नमेंट इंप्लॉय का। एकदम अच्छे से राइट डाउन कीजिए, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए। डाउट लगता है कमेंट बताइए, यार लाइव सेशन के लिए मैसेज कर दीजिए ना आप कमेंट में कि सर हमें लाइव सेशन चाहिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा सैटरडे संडे को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ यार, यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपका, कह रहा है श्री भीषण इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा, सॉरी यहाँ मजिस्ट्रेट छूट गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे आगरा में। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री रेंट। क्या हुआ? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। हिज सैलरी इज 1,20,000 पर मंथ। द रेंट ऑफ अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल इज 2,000 पर मंथ। हमने बोला था कि जब भी गवर्नमेंट इंप्लॉय रहेंगे तो रूल आपको दिया हुआ रहेगा कि वैल्यू ऑफ रेंट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 पर मंथ। और घर का फेयर रेंटल जो वैल्यू था वो 17,500 था, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया हुआ है रेंट, वह हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे फर्निश्ड वैल्यू जो था उसका 1,70,000 का फर्निश्ड वैल्यू था। अब हमको निकालना है कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, मतलब बंगला का वैल्यू फ्री हाउस क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट, जो हम लोग का होगा रेंट वाला वैल्यू गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2,000 इंटू 12 तो 24,000 हो जाएगा, और प्लस 10% ऑफ फर्निश्ड वैल्यू, 10% ऑफ फर्निश्ड वैल्यू।
अब हमारा देखिए बच्चे कि यहाँ पे फर्निश्ड वैल्यू 1,70,000 दिया हुआ है और इसका 10% 17,000 हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट भी बोलते हैं रेंट फ्री हाउस का, यहाँ पे 41,000 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 41,000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ यार आगे देखते हैं। देखिए इधर बात करें अदर इंप्लॉय के बारे में। अभी गवर्नमेंट इंप्लॉय मैंने देखा, अब अदर इंप्लॉय के बारे में देखिए। कह रहा है अकोमोडेशन ऑन्ड बाय इंप्लॉयर। क्या होता है ना, अगर जो आप रेंट वाला हाउस दे रहे हो, ठीक है, जो हाउस आप प्रोवाइड कर रहे हो वह अगर इंप्लॉयर का अपना रहेगा तो सबसे पहले बात करें अनफर्निश्ड हाउस के बारे में कि मतलब फर्निश्ड नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपका सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख एज पर 2001 सेंसस, 2001 के जनगणना के आधार पे अगर जहां आपको प्रोवाइड किया गया है उस शहर का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी दैट इज टैक्सेबल, सैलरी का 15% टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? दूसरा बात करें अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है तो आपका 10% सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? और अदर बात करें यार उससे कम 10 लाख तक में है, मतलब उससे नीचा है, कम है, मतलब 10 लाख से नीचे में है, अदर प्लेसेस के लिए 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, मतलब सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। और फर्निश्ड वैल्यू का बात करें यार, अगर यहाँ पे फर्निश्ड रहा, जैसे यहाँ अनफर्निश्ड दिया हुआ है, अगर फर्निश्ड रहेगा तो कोई भी रूल रहे आपका फर्निश्ड वैल्यू का 10% भी आपका टैक्सेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट मान के चले सैलरी जो भी आया या फिर जो भी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकल गया, ठीक है, और फर्नीचर जितना का प्रोवाइड करेगा उसका 10% आपका और जुट जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे इस केस में सैलरी बार बार आ रहा था, सैलरी बार बार आ रहा था, तो सैलरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला अलग है, राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का फॉर्मूला लिखाया था, जैसे मैंने आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी के बारे में बताए थे, उसी तरीके से वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में भी सैलरी का फॉर्मूला है। क्या है? देखिए सैलरी बराबर आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस ऑल मोनेटरी बेनिफिट। ऑल मोनेटरी बेनिफिट क्या होगा सर? बोनस, कमीशन वगैरह वगैरह जो भी कैश में दे दे सारा ऐड करेंगे एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस, एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस, मतलब सारा जो पैसा मोनेटरी टर्म में देगा ना वो सारा ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस को छोड़ करके। क्लियर? और वह हमारा क्या निकल जाएगा? सैलरी। ठीक है, अब सैलरी का 15% हो, 10% हो, चाहे 7.5% हो, यह क्वेश्चन में पॉपुलेशन देखेंगे, सिटी देखेंगे और डिसाइड करके निकाल देंगे। फर्निश्ड वैल्यू रहेगा 10% और डाल देंगे। क्लियर? यहां तक नो डाउट। चलिए आगे चलते, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ गाइस आगे देखेंगे बच्चे, बात करें यहाँ पे कह रहा है एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज रेंट बाय इंप्लॉयर। क्या होता है ना, अगर इंप्लॉयर जो जगह अपने इंप्लॉय को दे रहा है, ठीक है, जो जगह रहने के लिए अपने इंप्लॉय को दे रहा है, अगर उसने रेंट या फिर लीज पे लिया हुआ है, अगर उसने रेंट या लीज पे लिया हुआ है तब कैसे टैक्सेबल हम बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक्चुअल लीज रेंटल, मतलब जो उस जो जगह लिया है उसका लीज वैल्यू या रेंटल वैल्यू क्या है, या 15% ऑफ द सैलरी, और सैलरी जैसे हम लोग अभी निकाल रहे थे बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस ऑल मोनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस, वैसे सैलरी का फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच accommodation was occupied by an employee whichever is less, मतलब या तो जो लीज वैल्यू है या 15% जो दोनों में से कम रहेगा वह उसका टैक्सेबल हो जाएगा, जो उन दोनों में से कम रहेगा वह क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्निश्ड वैल्यू दे देगा तो 10% फर्निश्ड वैल्यू का भी डाल देंगे। क्लियर? अगर कंसेशनल रेंट, अगर सपोज दैट इंप्लॉय जो है वो खुद कुछ पैसा पेड कर रहा है तो वहां पे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस जो निकाल लेंगे जिस हिसाब से रूल से, जैसे सिटीज के हिसाब से निकालते हैं, और जो इंप्लॉय पेड कर दे रहा है, सपोज बोल रहा है कि इंप्लॉय भी पेड कर दिया पैसा,
तो वह हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर फर्निश्ड वैल्यू रहेगा तो 10% हम उसमें और इनबिल्ड कर देंगे। क्लियर? यहां तक आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, अकोमोडेशन ऑफ हाउस जो है आपका क्लियर हो गया। यहां तक यह टॉपिक खत्म होता है बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे यार होटल दे रहा है उसका अगर साइट में ट्रांसफर कर दिया तो उसका अलाउंसेस क्या है। तो इंटरेस्टिंग है टॉपिक, आगे का भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और लग रहा है ना कि हमारे पढ़ाने के तरीके जो ये नोट्स लिखा रहे हैं यह बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में आ रहा है, तो यार सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए बच्चे। कहीं भी आपके फ्रेंड है अगर थर्ड ईयर में है, टैक्स पढ़ रहे हैं, सैलरी पढ़ना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, तो उनको पक्का हमारा वीडियो रेफर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। साथ साथ यह चैनल पे सिर्फ ये नहीं मिलेगा, कैरियर गाइडेंस आपको मिलेगी, मोटिवेशनल स्पीच मिलेगी, साथ साथ नए नए ब्राइट फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो हर एक को बोलिए यार सजेस्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।